आज आपका पहला लेक्चर है हिस्ट्री के बारे में। आज हम जीके का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता यानी इंदुस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जानते हैं रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन का मतलब होता है, रेडियो कार्बन C14 का मतलब होता है कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 ये मतलब कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब हम किसी चीज़ के मतलब कि एक वस्तु को लेकर के हम उसके डेट को पता कर सकते हैं, तो उसी को C14 कहा गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता जो थी मतलब ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ के जो मेन रूप से मुख्य रूप से जो रहने वाले थे वो थे भूमध्य सागरीय और द्रविड़। ठीक है, ये दोनों लोग दो मतलब कि निवास करते थे। ठीक है, यहाँ मतलब कि ऐसे लोग यहाँ के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के स्थित सुतकागेडोर, पूर्वी पुरास्थल हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। नीचे वाले इस पॉइंट में आते हैं। सिंधु सभ्यता ये आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका नहीं पूछेगा। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। ये क्या थी? एक नगर की सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगर, यानी सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से थे? तो पहला क्या था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ठीक है, तो इतने सारे जो कि थे शहर थे। आप इसको एक बार और रिपीट कर लिए, आपको लर्न हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। यानी जब हमारा मतलब कि देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता हो गई, इंडिपेंडेंट हो गया, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो मतलब कि प्लेसेस थे, स्थल थे, वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। अब सिंधु सभ्यता की 2 बंदरगाह हुआ करती थी, यानी 2 बंदरगाह। ठीक है, 2 बंदरगाह कौन से हैं? पोर्ट। तो एक था लोथल और दूसरा है सुतकोतदा। सुतकोतदा है पहला, लोथल, दूसरा सुतकोतदा। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मतलब कि जो खेत जोते जाते थे और मतलब कि जो ईंट, अब जो मतलब कि ईंट हमारा मिट्टी का जो ईंट मतलब यूज़ में आता है घर को बनाने के लिए, वो उस समय भी यूज़ आता था। तो वो उसके कहाँ से मतलब कि मिले? तो वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि इमारत इसलिए क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्नागार होते थे, यानी नहा, यहाँ जो बाथरूम होता है हमारे यहाँ बहुत छोटा होता है अभी, लेकिन उस समय जो सिंधु सभ्यता में क्या था कि बहुत बड़े बड़े हुआ करते। ठीक है, अब जब हम स्नानागार के बारे में बात किए हैं, तो अब बात करते हैं कि कितना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो 11.88 मीटर लंबा होता था, 7.01 मीटर चौड़ा होता था और 2.43 मीटर गहरा होता था। इससे कोई आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है कितना, बस आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड जिसमें हवन होता है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? उसके कहाँ से मतलब कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो आपके कालीबंगन से प्राप्त हुआ। देवता कौन होते थे? तो पशुपति नाथ की मूर्ति मिली, यानी ये पता चलता है कि वहाँ देवता जो कि थे पशुपति थे। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। तो कौन देवता थे? पशुपति थे। मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी मिली। नर्तकी यानी जो जो पहले डांस करती थी, वो एक कांस्य मूर्ति मिली। ठीक है, कांस्य की मूर्ति मिली, तो इससे पता चलता है कि वहाँ डांस भी होता था। ठीक है, और वो मूर्ति किसकी थी? तो कांस्य की थी। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यानी हड़प्पा की मोहर, जो मोहर होती थी स्टैम्प, उससे सबसे ज़्यादा मतलब कि श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है,
मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदहो में मिले। ठीक है, किसके? तो मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदहो में मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि है। कौन सी है? भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है, यह लिपि कहाँ से लिखी जाती है? तो यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, अब आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो जो इस समय हमारे घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? तो मतलब आर्किटेक्ट आता है, इंजीनियर घर को डिजाइन करता है, तो उसी तरह से पहले भी घर डिजाइन से बनते थे, उसी को ग्रिड पद्धति कहा गया। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, मतलब कि सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस जगह के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर न खुल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलते थे, तो लोथल था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी है? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वहाँ का गेहूं था और जौ था। ठीक है, गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन वो लोग उस टाइम में शहद खाते थे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि सुरकोतदा काली बंगन एवं लोथन से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। अस्थि पंजर का क्या मतलब है? कि उनकी बोन्स मिली, हड्डियां मिली घोड़े की। ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली काली बंगन और सुरकोतदा और लोथन, यहाँ तीनों जगह से घोड़े की बोन्स मिले। ठीक है, तौल की इकाई के लिए यानी कि मेजरमेंट के लिए क्या? तो 16 मेजरमेंट जो की थी 16 के अनुपात में थी। ठीक है, आता है कि मेजरमेंट की इकाई क्या थी उस समय? ठीक है, तो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। उस समय तो बाइक थी नहीं और ना ही बोलेरो थी, तो लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी से जाया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मतलब पता चलता है कि मेलुहा शब्द किससे है? तो सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट कोई मतलब कि लेखक है जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। उर्वरता का मतलब क्या होता है? फसल देने वाली देवी। ठीक है, और उनकी पूजा भी करते थे। कौन सी देवी मानते थे? तो उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अभी भी लोग वृक्ष पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो वृक्ष पूजा की और शिव पूजा की जो प्रचलन है उस समय भी होती थी। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, अक्सर चावल के दानों पर बना दिया जाता है जब भी कोई पूजा होता है, शादियों में बनाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा की देन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी सूर्योपासना यानी सूर्य के लिए जो हम मतलब कि व्रत रखते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी अब सारी चीजें तो हमने बता दी कि एक मूर्ति मिल गई, वृक्ष पूजा भी होती थी, शिव की पूजा भी होती थी, लोग धरती को देवी मानते थे। ठीक है, वहां पे घोड़े के मतलब कि ये बोन्स मिले, लेकिन वहां कहीं मंदिर नहीं मिला। क्या चीज नहीं मिला? तो मंदिर नहीं मिला। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, मातृ देवी का मतलब क्या होता है? पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं में जो था कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कि जो कुबड़ वाला सांड था ना,
लोग उसकी बहुत पूजा करते थे, विशेष रूप से पूजनीय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा जो औरतें अभी अपने मुंह को ढककर चलती हैं, तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, यानी उस समय भी ये चीज प्रचलित थी जो आज के समय है। शव को जलाने, यानी कि जो हमारी डेड बॉडी होती है उसको जलाने एवं गायने, यानी दोनों प्रथाएं, गाड़ने 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 यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यानी कि क्या करते थे लोग, डेड बॉडी को जलाते भी थे और कुछ लोग दफनाते भी थे। ठीक है, हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहन हड़प्पा में, दो चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि हड़प्पा में क्या है कि शव को दफनाने के लिए जाना जाता था और मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा में क्या होता था कि शव को दफनाने के लिए और मोहनजोदाड़ो में जलाने के लिए। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। ठीक है, यानी समाधि लोग लेते हैं ना, तो वही समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अब क्वेश्चन आती है कि हाउ इन दिस हाउस क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता की मतलब कि कैसे, मतलब कि वो खत्म हो गया, विनाश हो गया उसका, तो मेन उसका जो कारण था वो बाढ़ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रॉय इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपका आंसर होगा बाढ़ थी। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, जो आग में मिट्टी पक जाती थी, जैसे ईंट पकता है, जो भी सारी चीजें पकती हैं उसको टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को खत्म कर दिया है। अब हम कल आपसे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे वैदिक वैदिक सभ्यता क्या थी, यानी वैदिक सिविलाइजेशन क्या थी। उसके बाद से 5 टॉपिक करने के बाद हम आपसे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।